नमस्कार बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 6 हिंदी की बुक वसंत में से चैप्टर नंबर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें कराने जा रही हूँ, जो एक कविता है। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। आओ शुरू करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। ये कविता इस तरह लिखी गई है कि 10-11 साल की लड़की इसे पढ़ रही है। लड़की चांद के बारे में कह रही है कि आप गोल तो हैं पर थोड़े तिरछे नज़र आते हैं, थोड़े टेढ़े नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। चांद से कह रही है कि आपने पूरे आकाश को पहन रखा है। जैसे लोग कपड़े पहनते हैं वैसे ही चांद ने तारों जड़ा आकाश ओढ़ रखा है। तारों जड़ा आकाश मतलब तारे जड़े हुए हैं, जैसे किसी आभूषण में उसके मोती लगे हुए होते हैं। और इस आकाश को पहना हुआ है चांद ने। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत का मतलब दिशा या डायरेक्शन। चांद का पोशाक है आकाश और ये आकाश चारों दिशा में फैला हुआ है। फिर भी आप थोड़े टेढ़े नज़र आते हैं, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। जाने कैसे? खूब है गोकी। गोकी का अर्थ है हालांकि, यद्यपि या हाउएवर। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा का अर्थ एकदम, विशुद्ध या बिल्कुल ही। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। बच्ची कह रही है कि आप हमें बुद्धू समझते हैं क्या? मुझे पता है कि आपको बीमारी है। कैसी बीमारी? कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। चांद के साथ ऐसा होता है बच्चों कि चांद जब बड़ा होना शुरू होता है तो वो तब तक बड़ा होता है जब तक पूर्णिमा ना आ जाए, फुल मून डे ना आ जाए। और जब फुल मून डे आ जाता है उसके बाद चांद घटने लगता है। तो वो तब तक घटता है जब तक अमावस्या ना आ जाए, चांद पूरी तरह गायब ना हो जाए। तो बच्ची इसको बीमारी बता रही है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, दम ही नहीं लेते। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज मतलब बीमारी। तो बच्ची कह रही है कि आपकी छोटे और बड़े होने की बीमारी ठीक ही नहीं होने पे आ रही। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी कविता समझ आ गई होगी। आओ अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हो? उत्तर, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसे लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। प्रश्न, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द
के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। उत्तर: चांद, गोल मटोल, तिरछे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी ये पार्ट सीख सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।